उनके बारे में सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हजरत ईसा एक आम नबी से कहीं बढ़कर होंगे। फरिश्ते ने खुदा ताला का बेटा का लफ्ज़ कहे तो उसका क्या मतलब था? तो क्या तुम्हारा मतलब है कि अल्लाह के किसी और से ताल्लुकात थे? नहीं 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 नहीं, याद रखो बीबी मरियम कुंवारी थी। हजरत ईसा की विलादत वाकई कुदरत इलाही से मौजज़ा था। अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है। आपका ईमान नहीं? मौजज़ाना आगाज़ के लिए हजरत ईसा हमारी ही तरह की खातून से पैदा हुए, लेकिन वो अजीम थे। अपने गुनाहों से तौबा करो और पाक गुस्ल लो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। जब हजरत याहिया दरियाए उर्दन पर लोगों को पाक गुस्ल दे रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में खुद फरमाया था, मैं पानी से पाक गुस्ल देता हूँ, लेकिन एक जात आती है जिसकी बहुत बड़ी शान है। मैं तो उनकी जूतियाँ भी सीधी करने के लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें कुदरत इलाही से पाक गुस्ल देंगे। उनका छाछ उनके हाथ में है ताकि वो खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को खट्टे में जमा करे। और रूह कुद्स हजरत ईसा पर कबूतर की मानिंद नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसके बाद हजरत ईसा उस सारे इलाके में तबलीग करते फिरे और उनका पैगाम उनके इख्तियार की तस्दीक करता था। क्या ये मरियम का बेटा नहीं? हाँ वही है। खामोश रहो। कुदरत इलाही मेरे साथ है। उसने मुझे गरीबों को नवीज़ सुनाने के लिए चुना है। उसने मुझे कैदियों को रिहाई बख्शने और अंधों को बिनाई देने के लिए भेजा है। सताए हुए लोगों को आज़ाद करने और ये बताने के लिए आया हूं कि लोगों को बचाने का वक्त आ गया है। ये सही कहता है। कलामुल्लाह की बात आज पूरी हो गई, जैसा तुम लोगों ने सुना। पेशिंग कोई पूरी हो गई? ये वादा तो अल-मसीह पूरा कर सकते हैं। हम ये कैसे जाने? आपके कलाम से लोग हैरान रह गए और मौजज़ात के बाइस बहुत लोग ईमान लाए। ये वही है। फिर वही कहानी। ये कौन है? ये नासरत का वही आलम है, ईसा। कैसी हो? आदाब। चली जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आका, इसे रहने दें। इसे देखकर अपने आप को नापाक ना करें। मरियम, आप हमसे क्या चाहते हैं ईसा नासरी? हम जानती हैं कि आप अल्लाह के कदूस हैं। खामोश। जिन भूतों, निकल जाओ इसमें से।
मर गई। उसे मार दिया। वो उसे छुएगा? नहीं, एक मजहबी आदमी ऐसा नहीं करेगा। मरियम, दुख्तर इब्राहिम। वो ठीक हो गई। वो जिंदा है। ये मुआजिजा है। ये कौन आदमी है? रूहें भी उसका हुक्म मानती हैं। ये तो मौजिज़ा है। हाँ, ये तो मौजिज़ा है। ये कैसे मुमकिन है? शुक्रिया। 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 उस दिन से मैं उनकी पैरोकार बन गई। मैं वही करना चाहती जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हो। मैंने कई साल शर्मिंदगी में गुजारे। मसीहा ने मेरा सर ऊंचा कर दिया। आपने बड़े इख्तियार से बदरूहों को निकाला। अरे मेरी प्यारी सफीरा। दीना, तुमने हजरत ईसा को तबलीग और मौजज़ात करते देखा? यकीनन। तो फिर मालूम होगा कि मैं क्यों सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो ली। और सिर्फ मैं ही नहीं थी, उनके हवारी भी थे। हजरत पतरस, बरतलामी, मत्ती, यहूदा अस्करियोती, कुल 12 थे। और ख़वातीन भी थीं, सोसना, योआना, मैं खुद, और वो भी जिन्होंने हजरत ईसा और उनके हवारियों की खिदमत की। हमारा ईमान है कि जिस मसीहा के हम सदियों से मुंतज़िर थे उसे अल्लाह ने भेज दिया। हमें गुनाहों से निजात बख्शने वाले की ज़रूरत थी। रोमी हुकूमत ने हम पर बड़ा सितम किया। हमारा सब कुछ ले लिया और जो बच गया उस पर टैक्स लगा दिया। हम हर एतबार से मजलूम थे और हमें ज़रूरत थी कि कोई हमें बचाए। साल हर साल की मायूसी के बायस कई हिम्मत हार बैठे थे। इसीलिए जहाँ कहीं हज़रत ईसा का गुज़र हुआ, आपने लोगों को उम्मीद दिलाई। कौन है ये? एक नौजवान, बेवा का इकलौता बेटा। उठो बरखुरदार। हम में एक बहुत बड़ा नबी बर्पा हुआ है। परवरदिगार ने हम लोगों पर नजरे करम की है। बख्तावर हो मिस्कीनो, तुम्हें जन्नत की बशारत हो। बख्तावर हो तुम जब भूखे हो, अल्लाह तुम्हें सैर करेगा। बख्तावर हो रोने वालों, कल हंसोगे। जब लोग तुमसे नफरत करें, तुम पे लानतें भेजें, तुम्हें बुरा भला कहें सिर्फ मेरी वजह से।
तो तुम बख्तावर होगे, खुशी से उछलना। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा अजर देगा। उनके असलाफ ने भी नबियों के साथ ऐसा ही किया था। 17, 18, 19, 20। मेरे पास यही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुफ है तुम पर दौलतमंदों, तुफ है। तुम्हारे ऐश के दिन गए। ये अमीर नहीं बनना चाहता, ये कोई पागल ही होगा। तुफ है तुम पर ए हंसने वालों, मातम करोगे, रोओगे। तुफ है तुम पर जब लोग तुम्हें अच्छा कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठों को यही कहते थे। मैं तो तुमसे ये कहता हूं, दुश्मनों से प्यार करो। नफरत का जवाब प्यार, लानत करने वालों पर बरकत, तहकीर के बदले दुआएं। जो तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ। कोई तुमसे कबा मांगे तो कुर्ता भी उसे दे दो। कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दो। कोई तुम्हारा माल ले जाए तो वापस तलब ना करो। दूसरों से वही सुलूक करो जिसकी तवक्को तुम उनसे करते हो। अगर तुमने प्यार का जवाब प्यार से दिया तो फिर कौन सा एहसान किया? ये काम तो काफिर भी करते हैं। अगर भला करने वालों का भला किया तो कौन सा एहसान किया? काफिर भी यही करते हैं। वो उससे कैसे छू सकता है? वो उससे कैसे बात कर सकता है? घटिया कहीं का। नहीं, दुश्मनों से प्यार करो, उनका भला चाहो। कर्ज असना दो, वापसी कैसी? तुम्हें बड़ा अजर मिलेगा। खुदा तुम्हें प्यारे बंदे कहेगा। वो तो सब पर मेहरबान है। रहम करो जैसे परवरदिगार करता है। हजरत ईसा हमें बचाइए। ऐब ना ढूंढो, ऐब छुपे रहेंगे। मुजरिम ना ठहराओ, खुदा तुम्हें रिहा करेगा। माफ कर दो, खुदा तुम्हें माफ करेगा। मालिक, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाइए। दिया करो, खुदा तुम्हें देगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। यूं तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अपने भाई की आंख के तिनखे से तो बाखबर, लेकिन अपनी आंख के शैतीर से बेखबर। ए उस्ताद, हमें सिखाइए। मालिक, हमें आपकी जरूरत है। मुबारक है वो माँ जिससे आपकी विलादत हुई। उनसे बढ़कर बख्तावर वो हैं जो कलामुल्लाह सुनते और अमल करते हैं। हज़रत ईसा ने तबलीग की कि अल्लाह ताला निहायत ही गुनाहगार शख्स से भी अच्छा सलूक करता है कि वो जहन्नुम में ना जाए, बल्कि उसे ढूंढ कर वापस लाता है। लोगों से प्यार करने और उनकी कदर व कीमत का हमें कोई पता ही नहीं था। हम अपनी आधी कौम को सदियों से हकीर जानते और उसके लिए ठोकर का सबब बने रहे, जब तक कि हज़रत ईसा उनके इलाके में से हो ना गुजरे। कौन है ये जिसकी सब तहकीर कर रहे हैं? क्या ये काफी नहीं कि ये समारी है? चलो भाई, हमें खाना खरीदना है। ऐसा ना हो कि मालिक इंतजार करते रहें।